नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी ऑर्डर चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एआईएस के बारे में। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले अभी तक हमारे पास एक 26 एएस आता था, जिसको हम देखते थे। एनुअल स्टेटमेंट होती थी हमारी, उसके अंदर हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो रिपोर्ट की जाती थी। अब इसको एक नए तरीके से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसको हम कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ से हम देख सकते हैं। और ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है 26 ईयर्स, बट ये उससे काफ़ी एडवांस है। और हो भी सकता है शायद कुछ समय बाद जो ये 26 ईयर्स है उसकी बजाय एआईएस ही एप्लीकेबल हो जाए। तो चलिए जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है ये एआईएस। तो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, आप उस पर लॉगिन करके अपने एआईएस में जा सकते हैं और अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आई हुई होती हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपने की हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने की है, उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे आके पूरा चेक कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी 26 एएस में आप कोई उस पर फीडबैक नहीं दे सकते थे, बट जो 26 एएस है, इसके अंदर आप फीडबैक भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये दो पार्ट में है। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसके अंदर आपकी जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जनरल इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम होता है, आपका पैन नंबर होता है, आपका आधार का नंबर होता है, आपका मोबाइल का नंबर होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट बी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो टीडीएस और टीसीएस जो भी आपके कटते हैं। जैसे आपको कोई बैंक से इंटरेस्ट आया, कोई आपका सैलरी का टैक्स कटा है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, रेंट कहीं से आया है, जो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। फाइनेंशियल दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, म्यूचुअल फंड्स आपने कोई खरीदे बेचे हैं, कोई आपने कोई सेल की है, फिक्स डिपॉजिट्स है, कोई परचेज करी है, गाड़ी परचेज करी है, घर परचेज किया है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। वो सारी जो बड़ी भी कोई भी बड़ी पेमेंट्स होंगी, वो सारी इसके अंदर आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं, जो भी पेमेंट्स होती हैं। इसके बाद इसके अंदर आगे अगले टैब में आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, अगर आपने कोई जमा करा है तो वो सब आ जाता है। उसके बाद अगर कोई डिमांड्स और रिफंड्स पिछले प्रीवियस ईयर्स के आपके हैं, तो वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं कि ये डिमांड्स हैं या ये रिफंड्स आपके रह रहे हैं। और जो इसके बाद लास्ट टैब आता है, उसमें अदर इंफॉर्मेशंस होती हैं सब रूल टू की। जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस, रिटेम्पशंस कोई की हो, आपने फॉरेन करेंसी में कोई भी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की होगी, तो वो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जिससे पर्टेन करता है वो अपने अपना जाके सारे चेक कर सकता है और देख सकता है। बहुत ही आसान तरीके से है इसको एक्सेस करने के लिए। आपको अपने इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो सर्विस टैब के अंदर, जो सर्विस टैब है, इसके अंदर आप जाके एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने एक नया टैब खुल जाएगा और इसमें एक एआईएस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पहला इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। सेकंड एआईएस दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे और अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक होगा टैक्स पे इंफॉर्मेशन समरी और दूसरा होगा एनुअल इनकम स्टेटमेंट। तो टैक्स इंफॉर्मेशन समरी वो होगी जिसमें टीडीएस और टीसीएस आपका कटा हुआ है, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस हैं, जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, प्री फिल डाटा उसमें आपको वहाँ दिखा रहा होगा। और जो एआईएस है, इसके अंदर जो 26 एएस जैसे था, सेम वही चीज़ है। 26 एएस में आपका सैलरी आती थी, आपने कहीं कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं उसका होता है 194 का। तो वो जो अमाउंट आते थे, वो सारे आपको एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में पूरे मिल जाएंगे। तो इधर जो उसकी डिडक्शंस हुई हैं और इधर जो आपकी इनकम्स हुई हैं एक तरीके से। तो इसको डाउनलोड करना हो अगर आपको, तो आपको बहुत ही आसान, ये एक डाउनलोड का बॉक्स दिखाई दे रहा है रेड, उसमें आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड डाउनलोड आइकन पे करेंगे, एक ये टैब खुलेगा और आप डाउनलोड कर लीजिए। जो ये डाउनलोड फाइल आएगी पीडीएफ, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी और पासवर्ड जो होगा वो अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर में आप अपना पैन नंबर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगर आप कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो जो बाकी लोग होते हैं कंपनी वगैरह, तो उनको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालनी होगी, DD MM YY YY। मतलब 1 जनवरी 2021 है तो 01/01/2021, इस प्रकार से आपको डालना है।
और इसी प्रकार से एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे भी ये डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो टैब खुलेगा उसके अंदर कुछ आपको 3 या 4 3 ऑप्शंस दिखाई देंगी। पहली ऑप्शन जो दिखाई देगी इसके अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन की पीडीएफ आएगी। दूसरी जेसन फाइल आती है। जेसन फाइल आपके लिए तब बेनिफिट है अगर आप इसकी यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं। एआईएस की यूटिलिटी भी अवेलेबल है और उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आप जेसन फाइल इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी आती है एएफसी पीडीएफ। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी कोई फीडबैक दिया है। जैसे आपने देखा अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट में कोई अमाउंट आया हुआ है, उसमें कुछ कम ज़्यादा है, तो आप वो बताने के लिए आपने फीडबैक दिया। तो जो फीडबैक्स आपने दिए हैं वो सारे फीडबैक यहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये फाइल भी बिल्कुल सेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी उसी प्रकार से, और इसको खोलने के लिए भी आपको सेम पासवर्ड लगेगा। आपको कैपिटल लेटर में अपना पैन नंबर और बाकी डिटेल्स डाल के आप उसे लॉग इन करके देख सकते हैं। अब इसका जो मेन बेनिफिट है, इसमें क्या रहा है एआईएस में, तो एआईएस जब होता है आप इसके अंदर जो फीडबैक्स देंगे तो उसके बाद आपकी जो भी इनकम्स हैं वो सारी प्रीफिल आने लगती हैं। आजकल आपने देखा होगा खुद ही फिल्ड आता है, आप जब फॉर्म भरने चलते हैं तो आधी से ज़्यादा डिटेल्स आपकी मिल जाती हैं। तो इसमें आपकी सैलरी, अदर इनकम जैसे बैंक में जो इंटरेस्ट आया है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रीफिल्ड आती हैं। तो प्रीफिल्ड यहीं से उठाई जाती हैं, एआईएस से ही वो डाटा जनरेट किया जाता है। और इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई सेल परचेज होती है, तो वो आपको यहाँ से देख लीजिए। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अमाउंट जो आ रहा है और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का जो आपने सेल परचेज किया है उसमें कोई डिफरेंस हो, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट किस प्रकार करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किस प्रकार से अगर आपको कोई फीडबैक देना है या आपको कोई अमाउंट में कोई कमी पेशी है, उसको चेंज करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अब हम जान लेते हैं कि क्या एआईएस में क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम अगर मान लीजिए उसका फीडबैक डाल रहे हैं और हम देखना चाहते हैं भाई हमारे को लग रहा है कुछ गलत है, क्योंकि हमने पहले डाउनलोड किया, अब डाउनलोड करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डूज हैं, आपको एआईएस अपना रेगुलरली चेक करना चाहिए। महीने 2 महीने 3 महीने पे आप रेगुलरली चेक करते रहिए, और जैसे ही आपको लगता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको इमीडिएटली फीडबैक में आप डालिए, और उसका आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है जिसका आपको बाद में आप उसको संभाल के रख सकते हैं। आपको फीडबैक क्या गया है और उसके बाद कोई अगर चेंजेस होता है तो वो चेंजेस का भी वो कंफर्मेशन आपको दी जाती है। और इसके अलावा इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स है कभी भी किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आपको कोई भी डिटेल है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसी चीज़ को शेयर करें। और बाकी आपको मेन यही है कि अगर आप इसकी यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो यूटिलिटी यूज़ करते में ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करें, पुराना पुराना वर्जन ना यूज़ करें। क्योंकि जो भी लेटेस्ट वर्जन आएगा उसमें जितनी भी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट होंगी, क्योंकि डे टू डे अपडेट चल रहा है अभी इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके ये इनके हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा भी आपको चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक स्पेशल वीडियो में 31 मार्च 2023 तक क्या क्या कर लेना चाहिए वो भी एक अलग से बना रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।